आप सभी को हरिओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे चैनल को इतना लाइक किया है, सब्सक्राइब किया और इतना पसंद किया। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको इसमें जो कंटेंट है या जो मैं कुछ बनाता हूँ वीडियो छोटे मोटे, तो इसमें आपको जो पसंद आता है उसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चलता कि आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसलिए जब आप अपने कमेंट्स पास करेंगे, कमेंट्स देंगे या आपको कौन से वीडियो अच्छे लगते हैं, कौन से ज़्यादा पसंद है, कौन किस तरह के और चाहिए, तो आप उसी तरह के कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ने में, एक उत्साह एक जोश मिलता है। अब कमेंट आप मतलब अपने मन के विचार होते हैं, आप अपने मन के विचार को प्रस्तुत करेंगे तो आपके मन के विचार को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे अंदर कुछ और ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो गलतियाँ कर कर के सीखता है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। अब हमारे पास तो बहुत कुछ यहाँ वहाँ से जो मिला है हमारे गुरुजनों से, वह देने का एक प्रयास रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। तो देने का कार्य तो चलता रहेगा, लेकिन अगर उसमें आपके हाँ में हाँ हो जाए तो और अच्छा लगता है और प्रसन्नता होती है। योग में शुद्धि क्रियाओं के नाम से 6 चीज़ें हैं जिसको हम षटकर्म कहते हैं, षटकर्म विधि कहते हैं। तो षट यानी 6 कर्म कार्य। तो ये 6 जो क्रियाएं हैं उनको किस तरह विभाजित किया गया है। धोती है, बस्ती है, नेति, नवली, कपालभाति और त्राटक। तो ये हर तरह से है, यानी हमारे शरीर के अंदर बाहर और मन सारे चीज़ों को ले लिया गया है कि इसमें किस तरह शुद्ध हो, क्योंकि बिना शुद्ध के योग हो नहीं सकता। ये शरीर हमारा जो पात्र के समान है, एक बर्तन के समान है, इसको शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तो कई तरह से इसमें शुद्ध करने के तरीके हैं। आज हम एक मन की शुद्धि के लिए जो त्राटक विधि है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। त्राटक तो कई प्रकार के किए जाते ही हैं, कई तरह के हैं, कई वैरायटी हैं इसमें, लेकिन सबसे सरल जो कहीं भी कभी भी कर सकते हैं उसका नाम होता है एक बाहरी त्राटक। अब बाह्य त्राटक को कैसे करेंगे? बाह्य त्राटक में आप अपने शरीर का कोई अंग ले लेंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें भी कई प्रकार हैं, जो अंतर त्राटक, मध्य त्राटक, बाह्य त्राटक, इनके भी अलग अलग प्रकार। तो हम चलते हैं आज बहुत सरल, अपने ही शरीर को अपने ही हाथ के अपने ही उंगली के माध्यम से करते हैं। तो आपके दाहिने हाथ को आप सामने कर दीजिए और इस तरह करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो अंगूठा है इस पर नज़र स्थिर करें। त्राटक का मतलब होता है एकटक देखना। तो यहाँ पर हम अपने अंगूठे को ऊपरी हिस्से को देखते हैं, आंखें सामान्य रूप से खुली रहेंगी और फिर धीरे धीरे इसे अपने नासिका के पास मिलाएंगे, इतना पास मिलाएंगे कि दोनों आई बॉल्स हमारे इस अंगूठे को देखने का प्रयास करें। फिर सामने ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे लाएंगे। अंगूठा एक ही लाइन में बना रहे, नज़र की सीध में। सांसों का क्रम चलता रहेगा। सांस भरते भरते हाथ नासिका के पास आ रहा है और सांस छोड़ते छोड़ते हाथ को हम दूर कर रहे हैं। सांसों को गहरा चलने दीजिएगा। हाथ के मूवमेंट्स के हिसाब से आप सांस को चलने दीजिएगा। जब अंगूठा अपने नासिका के पास लाते हैं तो सांस धीरे 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 पूरी तरह भर लेते हैं, और जब अंगूठा सामने ले जाते हैं तो सांस को धीरे धीरे बाहर जाने देते हैं। इस तरह पूरी सांस आपकी अंदर बाहर होती रहेगी। सांस अंदर, अब सांस बाहर। है ना कितना सरल? 8 से 10 बार जरूर कीजिएगा इसे। ये त्राटक का एक अभ्यास है। जैसे कि बताया गया, किसी वस्तु को एक टक देखना यही त्राटक का रूप माना गया है। हाँ, त्राटक करने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि जल नेति जरूर करना चाहिए।
आने वाले किसी वीडियो में आपको जल नीति के बारे में ज़रूर बता देंगे, जिससे नासिका मार्ग से पानी को घुमाया जाता है, अर्थात एक नासिका से पानी डालकर दूसरी नासिका से निकाला जाता है। जल नीति के भी कई प्रकार हैं, उसमें से सबसे सरल है, बाईं नासिका से पानी जाकर दाहिनी नासिका से आएगा और फिर दाहिनी नासिका से जाकर पानी बाईं नासिका से आएगा। जल नीति को पॉट नीति के रूप में कहा जाता है तो सरल, लेकिन हाँ धीरे धीरे तो सीखना होगा। तो यह है आपका आसान त्राटक का प्रकार। दोनों हथेलियों का घर्षण कीजिएगा, गर्म हथेलियों को आप चेहरे से स्पर्श कीजिएगा। मान लीजिए आप जल नीति कहाँ करने जाएं, अभी तो पता भी नहीं है, तो फिर क्या करें, मुंह में पानी त्राटक इस तरह का कर लेने के बाद, देखने के बाद आंखों पे थोड़ा सा जोर आता है, आंखों पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है और आंखों में थोड़ी गर्मी भी आ जाती है, तो मुंह में पानी भर के आंखों पर छींटे मारें, आई वॉश करें, 2-3 बार इसे ज़रूर कर लें। 24 घंटे में कम से कम 2 बार आपके आई वॉश होनी ज़रूरी है, एक सुबह जब नींद से उठते हो तब, और एक रात में जब सोने के लिए जाना शुरू करते हो तो। जस्ट सोने के पहले आखिरी जो क्रिया है वह है नेत्र स्नान, यानी आँखों पर पानी के छींटे मारना। इससे गहरी नींद भी आती है, मन शांत हो जाता है, और सुबह जब पानी की छींटे आँखों पर मारते हो तो इससे आपकी निद्रा भाग जाती है, चुस्ती आती है, स्फूर्ति आती है, आँखों की सजलता, नेत्र की ज्योति बढ़ती है। तो इनका अभ्यास ज़रूर आप करते रहिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा, इसके बारे में अपने विचार, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।